हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन मसाला पाव बनाएंगे। उसके लिए हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है। चिकन के इस तरह से पतले और लंबे स्ट्रिप्स कर लिए हैं हमने। चिकन को मैरिनेट करना है। ये 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम इसमें से 1 टीस्पून डालेंगे। 3 टेबलस्पून दही, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ टीस्पून नमक। ये रेसिपी बड़ी ही चटपटी सी है। मिर्ची पाउडर आप चाहें तो कम कर सकते हैं आपके हिसाब से। ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर है जिसका कलर अच्छा है, ये तेज़ नहीं होती। अगर आप दूसरी वाली यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा कम करें। अच्छी तरह से मिलाएंगे, हम मैरिनेट करेंगे। हमने इसमें बस हाफ टीस्पून नमक यूज़ किया है क्योंकि हम आगे इसमें चाट मसाला थोड़ा डालेंगे, इसीलिए नमक को थोड़ा कम ही रखें। अच्छी तरह से हमने मैरिनेट किया है, बस आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे। हमने 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम हो चुका है, हम इसमें 1 प्याज डाल देंगे मीडियम साइज़ का। बारीक सा चॉप करना है प्याज को। साथ में 1 हरी मिर्ची भी डालेंगे बारीक कट करके। आप तीखा कम खाते हैं तो इसे ना डालें। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे हाई फ्लेम पर फ्राई करते हुए। बस प्याज का परफेक्ट कलर आ गया है, हल्की हल्की गोल्डन है, ऐसी ही चाहिए हमें। वो जो अदरक लहसुन का 1 टीस्पून पेस्ट हमने बचा कर रखा था वो डाल देंगे। बस इसे 1 मिनट चलाते हुए भुनेंगे तो प्याज भी कम्प्लीटली पक जाएगी और लहसुन अदरक भी भुना जाएगा। ये सब अगर आप फटाफट कर रहे हैं तो फ्लेम को हाई रखें, वरना लो टू मीडियम रखें। हम इसमें टमाटर डाल देंगे 1 बारीक कट करके। हमें प्याज का बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर मिल गया है क्योंकि पहले हमने प्याज को थोड़ा कम पकाया। अदरक लहसुन के साथ हमने फिर 2 मिनट पकाया तो प्याज का परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। इस तरह से आप भी ध्यान से टाइमिंग को ध्यान रखते हुए पकाएं तो इंशाल्लाह परफेक्टली आप भी कुक कर पाएंगे। बस 3 से 4 मिनट ढक भी देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। अच्छी तरह टमाटर के गल जाने के बाद हम इसमें वो चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके तैयार रखे हैं। हमने आधा घंटा रखा है, आपके पास अगर टाइम है तो 1 घंटा रखें, 2 घंटा रखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट अच्छा आएगा। फ्लेम को लो करेंगे क्योंकि हमने इसमें दही डाला है, हम नहीं चाहते कि दही फट जाए। अच्छी तरह से लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे 1 से 2 मिनट। बाद में हम इसे कवर करके पकाएंगे। चिकन का और दही का दोनों का पानी छूटता है, पानी ऐड नहीं करेंगे और चिकन के गलने तक पकाएंगे। इसमें हमें 8 से 10 मिनट लग जाएगी। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से चिकन पक गई है। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, अपने जूसेस में ही चिकन पककर तैयार हो गई है। इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला, ये हमारा होममेड चाट मसाला है। इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है, ज़रूर से बनाएं, बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। 1 टीस्पून विनेगर, सफ़ेद सिरका, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो लेमन जूस डाल दें। थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा पुदीना बारीक कट करके। बस फ्लेम को बंद कर देना है ये पॉइंट पे और बस तमाम चीज़ों को खाली मिक्स कर लेना है। इसके बाद ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमें पकाना नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि तमाम फ्लेवर्स इसमें बरकरार रहें। बस अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम मसाला पाव बनाने की तैयारी करेंगे। 1 कढ़ाई गरम रख दिया है हमने, उसमें हम 2 टेबलस्पून मक्खन डाल देंगे। मक्खन मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। लो फ्लेम पर बस गार्लिक को हमें हल्का हल्का गोल्डन करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं कर देना। लहसुन का कलर हल्का हल्का गोल्डन हुआ है, फ्लेम को अभी बंद कर देना है और इस तरह 10 से 20 सेकंड चलाते रहना है ताकि थोड़ा सा बटर ठंडा हो जाए। 20 सेकंड के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हमने थोड़ा ठंडा करके डाला क्योंकि मिर्ची पाउडर जल सकता था। अच्छी तरह मिलाएंगे। हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा हरा धनिया डालकर बस इसे मिलाएंगे और इसे तैयार रखेंगे। ये हमारा सीक्रेट मिक्सचर है जो हमारे चिकन मसाला पाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और उसे थोड़ा डिफरेंट भी कर देगा। हमने पाव ले लिए हैं, इस तरह से पाव को कट करना है। पूरी तरह कट नहीं किया है, इस तरह से किया है ताकि हमें इसे रोस्ट करने में आसानी हो। हम इस पर मक्खन लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छी तरह से मक्खन लगाने के बाद हम इस पर चिकन डाल देंगे जो हमने तैयार किए हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त और चटपटी सी चिकन बनाई है हमने। पाव में थोड़ी तीखी चिकन होगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। थोड़ी सी इस पर हम प्याज स्प्रिंकल करेंगे चॉप की हुई, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें, लेकिन ये डालने से टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा हरा धनिया भी डालेंगे। हम यहाँ पर स्लाइस चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये 1 स्लाइस चीज़ हम दोनों पे डालेंगे इस तरह से आधा आधा करके। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो चीज़ नहीं डालें। बस इसे इस तरह से बंद कर देंगे और अभी इसके फाइनल स्टेप पे जाएंगे। हमने एक तवे को गरम किया है, उसमें हम
जो हमारा सीक्रेट मिक्सचर बनाए हैं लहसुन वाला वो डालेंगे थोड़ा थोड़ा। उस पर हमें पाव को रख देना है, इस तरह से सब तरफ से कोट करके रखना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना है, लो करना है, ताकि अच्छी तरह से हम पाव को क्रिस्पी कर सकें। ऊपर भी थोड़ा थोड़ा मसाला लगाएंगे। 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से एक साइड पकने देंगे, बाद में पलटाएंगे। पाव को धीरे से ध्यान से पलटाना है। बस इसी तरह 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना है। ध्यान रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, जो बटर हमने डाला है वो जल सकता है। बस दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने क्रिस्प कर लिया है। हमारे चिकन मसाला पाव बिल्कुल तैयार है। हम इन्हें सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।